हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंपॉर्टेंट का मतलब है महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मुझे मालूम है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि रेगुलर हमारी क्लास देखिए, समय आपको मालूम है अगर आप रेगुलर हमारी क्लास देखते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 234 का रिलेशन 81 से है तो 143 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अगर मैं 81 की बात करूं तो ये एक स्क्वायर वाली संख्या है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर भी स्क्वायर वाली संख्या आएगी। अगर मैं 234 का रिलेशन 81 से बनाऊं तो कैसे बनाऊं, 234 से मुझे 81 बनाना है, कैसे बनेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ूं, जैसे कि 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 हो गया। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है भाई, 81 होता है। बात तो बिल्कुल सही है, 81 होता है। जैसे मैंने इन सब को जोड़ के स्क्वायर किया, वैसे इन सब को जोड़ के स्क्वायर करूं, 1 और 4 5, 5 में 3 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूं, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 दे रखा है मुझे सी ऑप्शन में। बताइए किसी को अगर समझ में ना आया हो तो। ठीक है, और देखिए ये जो चैप्टर का प्रश्न है ये है नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कभी भी खत्म नहीं होता, याद रखना मेरी इस बात को। नंबर एनालॉजी कैसा चैप्टर है जो कभी भी खत्म नहीं होता, इसमें नए नए लॉजिक बनते हैं, नए नए सवाल बनते हैं, तो इसको प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 1 से 5 हुआ, फिर 14, फिर 30, 55, 91 क्वेश्चन मार्क। संख्याओं को मैं ध्यान से देखूंगा तो सीरीज में हो क्या रहा है, संख्या बढ़ते हुए क्रम में। अगर कभी ऐसा होता है जैसे कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, कभी घट जाए, कभी बढ़ जाए, तो क्या करते हैं, एक संख्या को छोड़कर हम रिलेशन बनाते हैं। लेकिन जब संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में चल रही हैं तो सीधा बढ़ते हुए क्रम में हमको रिलेशन बनाना होगा। जैसे कि 1 से 5 हो रहा है, तो यहाँ पर 1 से 5 कैसे होगा, अगर मैं 1 में 4 जोड़ दूँ तो 5 होगा, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। अगर 5 में कितना जोड़ूंगा, 14 हो जाए। भाई 1 में मैंने 4 जोड़ा, 5 हो गया। अब 5 में कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाए, आप कहेंगे सर 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। अब 14 में कितना जोड़ूं कि 30 हो जाए, आप कहेंगे सर 14 में 16 जोड़ दीजिए 30 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब 16 में कितना जोड़ूं कि 55 हो जाए, आप कहेंगे 16 में सर 30 में आप 25 जोड़ दीजिए 55 हो जाएगा। अब 55 में कितना जोड़ूं कि 91 हो जाए, आप कहेंगे सर 55 में 36 जोड़ दीजिए 91 हो जाएगा। अब 91 में कितना जोड़ूं कि मुझे क्वेश्चन मार्क वाली संख्या मिल जाए। कितना जोड़ूं नहीं पता, जब फर्स्ट डिफरेंस से समझ में नहीं आए तो आप हमेशा डबल डिफरेंस कर लेना। जैसे कि यहाँ पर हमारा 4 हुआ, कितना ऐड हुआ 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ 9 ऐड हुआ, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। 16 ऐड हुआ, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर। 25 ऐड हुआ, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। 36 ऐड हुआ, 36 का मतलब 6 का स्क्वायर। तो 2 3 4 5 6, 6 के बाद कितने का स्क्वायर भाई, 7 का स्क्वायर ऐड होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 91 में कितना जोड़ दूं, 49। 91 में 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई, 140 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 140। और 140 यहाँ किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, कोई भी परेशानी किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 इंटू 3 का सिमेट्री है, 3 इंटू 3 का। तो प्रश्न को देखिए दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, या तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन 99% किधर सॉल्व करते हैं, जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या हो। जैसे ऐसे चलूंगा तो बड़ी संख्या इधर 33 है, ऐसे चलूंगा तो 29 है, ऐसे चलूंगा तो क्वेश्चन मार्क। अगर मैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करूं तो 10 कैसे आया, ऐसे करूंगा 13 कैसे आया, ऐसे करूंगा तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या। तो 8 और 12 से मुझे 10 बनाना है। 8 और 12 को जोड़ दूंगा 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 10, ठीक है। 17 और 5 22, 22 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 11। लेकिन यहाँ तो 13 दे रखा है, तो ऐसे तो रिलेशन नहीं बन पा रहा। जब ऐसे नहीं बन पा रहा तो आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। 8 और 17 से 33 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर 8 और 17 को जोड़ूं तो कितना होता है भाई, 8 और 17 होता है 25। लेकिन हमें तो 33 बनाना है, तो 25 में और कितना जोड़ना पड़ेगा कि 33 आ जाए। आप कहेंगे सर 25 में 8 और जोड़ दो तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ो, 12 और 5 कितना होता है, 17 होता है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 29। तो 17 में मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा 29 के लिए, आप कहेंगे सर 12 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 29 होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 8 फिर से जोड़ा था, 12 फिर से जोड़ा।
8 मैंने एक बार यहाँ जोड़ लिया था लेकिन फिर से जोड़ा, 12 मैंने एक बार जोड़ लिया था लेकिन फिर से जोड़ा, तो फिर से मैं एक बार 10 और जोड़ूंगा। पहले 10 और 13 जोड़ूंगा तो 23 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 8 जोड़ा, यहाँ 12 जोड़ा, तो यहाँ 10 जोड़ लूँगा और 23 में 10 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 33। मुझे डी ऑप्शन में 33 दे रखा है। बात आ रही है सभी को समझ में? हो क्या रहा है, इस 8 को 2 बार जोड़ा गया, इस 12 को भी 2 बार जोड़ा गया और इस 10 को भी 2 बार जोड़ा गया है। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा? देखिए 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन था भाई? शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार का दिन था। पूछ रहा है वो 12 जनवरी 1981 का वो पूछ रहा है, ठीक है। 1981 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ पर 1979 से 1981 पर आ रहे हैं हम, तो बीच में कितने वर्ष लग रहे हैं? 1981 के बाद 1980, फिर 1980 से 1981, 2 वर्ष लग रहे हैं। पहले तो आएंगे हम 1980 पे, 1979 के बाद 1980, फिर 1980 के बाद 1981 आएंगे, ठीक है। इतना बात आपको मालूम है। 1979 से 1980, फिर 1980 से 1981, तो कितने बीच में गैप हो रहे हैं? 1 वर्ष का गैप यहाँ और 1 वर्ष का यहाँ, 2 वर्ष लग रहे हैं। आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि जब हम दूसरी वर्ष में जाते हैं, 1 वर्ष से दूसरी वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो मैं 1979 से 1921 में जाऊंगा, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 1921 से 1981 में जाऊंगा, 1 दिन मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1 दिन और 1 दिन मिलके कितने हो गए भाई? 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए। इतना बात क्लियर है। अगर मेरा यहाँ पर कोई लीप वर्ष आ रहा है जिसमें कि फरवरी का महीना 29 का रहेगा, तो उसमें क्या रहता है? 1 दिन और एक्स्ट्रा ऐड होता है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी ना तो 1979 मेरा लीप वर्ष है। लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरा कट जाए, तो 4 से ये भी पूरा नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। कोई भी मेरा लीप वर्ष यहाँ पर तीनों में से नहीं है, कोई भी मेरा लीप वर्ष नहीं है। जब कोई भी मेरा यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है तो सीधे सीधे 2 दिन ऐड हो जाएंगे ये वाले। तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दो, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार, तो कौन सा दिन आ जाएगा भाई? यहाँ पर रविवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। रविवार का दिन आ जाएगा। और रविवार कहाँ दे रखा है आपको? आपको रविवार दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। क्लियर है? अगर मेरा कोई लीप वर्ष दिया जाता तो ये तो हम जोड़ते ही जोड़ते, लीप वर्ष में फरवरी का महीना क्या होता है? 29 का होता है, जिससे कि 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो 1 दिन एक्स्ट्रा और जोड़ के चलते हैं अगर लीप वर्ष होता। जब लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो 1 ही जोड़ते हैं। 1 साल से दूसरी साल में जाते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है। बात क्लियर है? सभी को समझ में आ गई? कोई परेशानी नहीं किसी को भी? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं? भाई मूवमेंट मेरे पास एक शब्द दिया गया है, इसको कह रहा है कि कितनी तरह से क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब है कि इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, इन अक्षरों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसे करने का अगर आपको शॉर्ट तरीका पता है, कोई ट्रिक पता है तो कर लेंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। कोई और भी दे सकता है मूवमेंट के अलावा, कोई कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। कितनी तरह से लिख देंगे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो काउंट कीजिए कि इसमें कितने अल्फाबेट हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं? 6। तो इसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6। 6 है तो फैक्टोरियल 6। दूसरी बात, अगर कोई शब्द कितनी बार रिपीट हुआ वो देखेंगे। तो मेरे पास जो एम है 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है ना, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर √2 हो गया, गलती से मैं दोबारा लिख देता हूँ। मेरा फैक्टोरियल 6 ये आ जाएगा और फैक्टोरियल 2 ये आ जाएगा, ठीक है। जितने भी अल्फाबेट हैं उतने लिखेंगे फैक्टोरियल में। और कोई अक्षर हमारा 2 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड, 3 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड, 4 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 4 से डिवाइड। बात क्लियर है? अब देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है दोस्तों कि जितना फैक्टोरियल है वहां से गुना करते हुए वापस 1 तक जाना, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। यहाँ पर है फैक्टोरियल 2, तो 2 से गुना करते हुए 1 तक जाना। तो 2 गुने 1 से 2 गुने 1 यहाँ पर कट गया, ठीक है। 6 25 30, 30 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 120, 120 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 360। तो मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से हम क्रमबद्ध कर सकते हैं,
360 तरीके से हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। और 360 कहाँ पर है भाई? पहले ही ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। तो जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी की 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए खुद से, ताकि एग्जाम में कभी भी अगर रिपीट हो गया या उसी पैटर्न पर कोई दूसरा प्रश्न रिपीट हो गया तो आप फटाफट उसे करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।